तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 430 के बारे में। और आप चाहो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको एनिमेज और मानवा की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेम्स ली और डैनियल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। डैनियल कहता है, तुमने कहा था जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम मुझे मेरी 2 बॉडी के राज के बारे में बताओगे। जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा जो कुछ भी मुझे पता है। डैनियल पार्क, ये ले। अभी जेम्स डैनियल को एक फोटो देता है और डैनियल इस फोटो को देख के हैरान होकर कहता है, ये क्या? एक मिनट, ये तो वही फोटो है। ये जो फोटो होती है इसके बैकग्राउंड में यूनहा सुपरमार्केट का एक बोर्ड लगा होता है। डैनियल इस फोटो को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही फोटो है जो मुझे उस स्कूल के अंदर मिली थी। जब मैं उस स्कूल में अपनी 2 बॉडीज के बारे में पता करने के लिए गया था तो ये फोटो मुझे वहाँ पे मिली थी, लेकिन ये फोटो तो मुझसे गन ने ले ली थी। आखिर ये जेम्स के पास कैसे आई? डैनियल हैरान होकर कहता है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे? लेकिन इतने में ही जेम्स बोल देता है, ये एक कॉपी है। असली वाली इमेज चार्ल्स चोई के पास है। मुझे जैसे ही मौका मिला था मैंने इसकी कॉपी बना ली थी। डैनियल, क्या तुझे पता है इस फोटो में कौन लोग हैं? दरअसल ये चार्ल्स चोई और उसकी फैमिली की फोटो है। और ये सुन के डैनियल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जेम्स बताता है, ये फोटो तब खींची गई थी जिस वक्त चार्ल्स चोई गरीब हो गया था। उस वक्त चार्ल्स और चार्ल्स की वाइफ गरीबी में अपना जीवन बिताते थे। और जो बेबी तुम इस फोटो में देख रहे हो वो क्रिस्टल चोई है, जिसको शायद तुम पहले से ही जानते हो। जिस अबैंडन्ड स्कूल में तुम गए थे वो चार्ल्स चोई के लिए एक खास जगह है। उस जगह से चार्ल्स चोई की काफी सारी यादें जुड़ी हैं, साथ ही साथ उसकी कमजोरी भी वहाँ से जुड़ी है। और इसी वजह से चार्ल्स तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हुआ था क्योंकि ये फोटो तुम्हें उस स्कूल से मिली थी। लेकिन डैनियल, क्या तुम्हें सब कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? तो उस स्कूल में गया था अपनी 2 बॉडीज के बारे में पता लगाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ चार्ल्स चोई से कनेक्ट है। डैनियल हैरान होकर कहता है कि क्या इसका मतलब कहीं? जेम्स कहता है, हाँ, तो बिल्कुल सही समझा। चार्ल्स चोई को 2 बॉडीज के सच के बारे में पता है। डैनियल, मैं भी बिल्कुल तेरी ही तरह हूँ। मैं भी 2 बॉडीज के सच के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं चार्ल्स चोई को हरा सकूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुझे अपना मकसद इतनी जल्दी बता दूंगा। मैं और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बाद तुझसे ये बात करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है चीजें बिल्कुल मेरे प्लान के हिसाब से चल रही हैं। मैंने तुझसे कहा था 4 बड़ी गैंग्स को एक करने के लिए, क्योंकि मैं तुझे टेस्ट करना चाहता था कि तू मेरे साथ काम करने के लायक है भी या फिर नहीं। लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि वर्कर्स ने 4 बड़ी गैंग को एक करा है, तूने नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी तूने मुझे अपनी काबिलियत साबित कर दी है। डैनियल, इस बार मैं वो इंसान बनना चाहता हूँ जिसको तेरी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में मिलके 2 बॉडीज के राज के बारे में पता लगाएं। डैनियल कहता है, लेकिन तुम तो वर्कर्स के साथ मिले हुए हो। जेम्स कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्कर्स और मैं बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना मकसद पूरा करने के लिए मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ उस पर लगा दूंगा। डैनियल कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जेम्स अपनी जेब से एक फोटो निकालता है और डैनियल को देते हुए कहता है, डैनियल, प्लीज तुम्हें इस इंसान को ढूंढना होगा। शायद पहले तुम इस इंसान से कभी भी ना मिले हो। ये प्री जनरेशन का एक मेंबर रह चुका है और इस बंदे का नाम है जिनयोंग पार्क। चार्ल्स चोई के अलावा ये एक ऐसा बंदा है जो 2 बॉडीज के बारे में काफी कुछ जानता होगा। मुझे पूरा यकीन है 2 बॉडीज के बारे में ये हमें काफी कुछ बता सकता है। अगर एक बार ये इंसान हमें मिल जाए तो हम 2 बॉडीज के बारे में जानने के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो ठीक है डैनियल, मैं ये सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। और जो जेम्स होता है यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डैनियल पीछे से आवाज मार के कहता है, एक मिनट रुको। जेम्स कहता है, क्या हुआ डैनियल, क्या बात है? डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे इसे ये बात बतानी चाहिए कि जिनयोंग पार्क अभी वर्कर्स के साथ है? नहीं, मैं अब इस इंसान पे पूरा यकीन नहीं कर सकता हूँ। जेम्स एक बार फिर से कहता है, डैनियल, क्या हुआ? डैनियल कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। और यार, कोइंसिडेंस देख रहे हो, ये वाली जो वीडियो है ये न्यू ईयर के कुछ दिन पहले ही मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब में। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक छोटे से घर का सीन जिसकी हालत कुछ ज्यादा सही नहीं लग रही होती है। इस घर के अंदर अभी जेक किम जख्मी हालत में लेटा हुआ होता है और लाइनमैन एक बीमार इंसान के लिए मैगी बना रहा है। मतलब लॉन्डो को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि जब कोई इंसान इंजर्ड है या फिर बीमार है उसको मैगी नहीं देनी चाहिए, कुछ अच्छा खाना दो उसे। तो खैर, इतने में ही जो जेक होता है उसकी आंखें हल्की सी खुलती हैं और जेक अचानक से अपनी जगह में उठ के बैठ जाता है। लाइनमैन कहता है, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, ऐसे अचानक से मत उठो। इसके बाद लाइनमैन जेक को अपने कंधे का सहारा देता है और जेक लाइनमैन को कहता है, लाइनमैन, आखिर मैं कहाँ हूँ? लाइनमैन कहता है, जेक, इस वक्त हम ग्योंगी में हैं। अभी जेरी और बाकी सब लोगों के पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ हूँ। जेक कहता है,
और बाकी सबके साथ क्या हुआ? हमारे बाकी के बंदे कहाँ हैं? लाइनमैन कहता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बिग डील के सारे मेंबर्स के पीछे अभी पुलिस पड़ी है। हमारे आधे से भी ज्यादा लड़के पकड़े जा चुके हैं। जेरी, जेसन, ब्रैड, शायद अब तक वो भी पकड़े जा चुके होंगे। और जो बिग डील के पीछे पुलिस पड़ी है, ये खबर न्यूज में भी आ रही होती है, जिसे देख के जेक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लाइनमैन बहुत ही ज्यादा निराश होकर कहता है जेक, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे लगता है वर्कर्स बिग डील को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं यूजिन को, जो अपने बंदों के साथ बैठ के अभी मीटिंग कर रहा होता है। यूजिन कहता है ओह, तो सच में मैंने ये कर दिखाया। मैंने 4 बड़ी गैंग्स को एक कर दिया है ना। मैंने ये कर दिया है। हॉस्टल अब हमारे साथ मिलकर काम करती है और बस कुछ ही वक्त की बात है, बिग डील को भी पुलिस जल्दी ही पकड़ लेगी। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबने भी काफी ज्यादा अच्छा काम किया। तो अब हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, इसलिए अब हम जल्द ही चार्ल्स चोई का शिकार शुरू करेंगे। ऐसा लगता है चार्ल्स चोई मुझे अपने रास्ते से निकालना चाह रहा था ताकि उसको कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन अब वक्त है सब कुछ क्लियर करने का, ये देखने का कि हम में से ऊपर कौन है। रियो, क्या हुआ? क्या तुझे कोई दिक्कत है? रियो अभी गन से मार खाने के बावजूद भी अभी सही सलामत बैठा हुआ होता है। रियो हल्का सा निराश होकर कहता है नहीं, लेकिन उस इंसान के बिना यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यूजिन अभी चलते हुए कहता है रियो, उसके बारे में भूल जा। अब वो इंसान वर्कर का हिस्सा नहीं है, वो बस एक ऐसा जानवर है जिसने अपना मौका गवा दिया है। वो बस एक धोखेबाज बीस्ट है। और जिस धोखेबाज की अभी यूजिन बात कर रहा होता है वो होता है सैमुअल सीओ, जो अब पकड़ा जा चुका होता है। अभी हम देखते हैं सैमुअल को, जिससे छत से उल्टा लटका रखा होता है और उसके मुंह पे एक बॉल सी फंसा रखी होती है जिससे वो कुछ भी बोल ना पाए। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि सैमुअल सीओ भी काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है, तो उसको पकड़ना इतना ज्यादा इजी तो नहीं था। इसलिए इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे सैमुअल सीओ को पकड़ा गया था। हम देखते हैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदे सैमुअल की तलाश कर रहे होते हैं और इन लोगों के साथ मैनेजर किम भी होते हैं। मैनेजर किम अभी कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं हाँ, हमारा टारगेट सैमुअल सीओ है। वो 3rd और 4th एफिलिएट का प्रेसिडेंट रह चुका है। वो बंदा हमें काफी ज्यादा लंबा दौड़ाने वाला है, इसलिए सब के सब संभल के रहना। जहां अभी ये सारे के सारे सैमुअल को ढूंढ रहे होते हैं, वहीं सैमुअल एक गली में छुप के सिगरेट पी रहा होता है और इन सबको देख रहा होता है। जैसे ये बंदे सैमुअल की गली से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो सैमुअल एक राहत की सांस लेता है। लेकिन इतने में ही सैमुअल के पास एक लड़की आती है और कहती है एक्सक्यूज मी, क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें काफी ज्यादा चोटें आई हैं। लेकिन सैमुअल चुपचाप से यहाँ से जाते हुए कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये लड़की अचानक से सैमुअल के एक इंजेक्शन लगा देती है और कहती है हे, तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अपना काम करने में कभी भी फेल नहीं होती, तो मैं अब तुमसे बाद में मिलती हूँ। असल में जो लड़की होती है इसका नाम होता है सेरा सिन, जॉनी सिन की बहन। खैर मजाक कर रहा हूँ, ये लड़की भी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से होती है, लेकिन इसका नाम सेरा सिन असल में होता है। अभी जो सैमुअल होता है बेहोशी का इंजेक्शन लगते ही जमीन में गिर जाता है और ये लड़की व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदों को कॉल करके कहती है मैंने सैमुअल सीओ को पकड़ लिया है, यहाँ पे जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। कॉल वाला बंदा कहता है हा हा हा, तुम काफी ज्यादा मजाकिया हो जैक्सन चीफ सिन, क्या ऐसी भी कोई चीज है जिससे तुमको डर लगता है? तो खैर जो सैमुअल होता है उसकी अभी वाट लग चुकी होती है। सैमुअल की जैसे ही आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और खुद को इस हालत में देख के सैमुअल बोल रहा होता है शिट 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 शिट। लेकिन इतने में ही जिनयुंग सैमुअल के मुंह पे आधा कटा हुआ पाइप घुसा देता है और कहता है ये तो मुझे बोलना चाहिए था। मुझे माफ करना, लेकिन इस बूढ़े इंसान को तेज आवाजें पसंद नहीं है। अभी जिनयुंग सैमुअल के मुंह के अंदर एक केमिकल डाल रहा होता है और कहता है तुझे अभी बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज तेरी स्किन में लग गई तो तेरी स्किन पिघल सकती है। अरे हाँ, अब तक मैंने तुझे अपने बारे में बताया नहीं ना कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है जिनयुंग पार्क। चल बच्चे, साथ में मिलकर कुछ मजे करते हैं, तेरे दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। सैमुअल हैरान होकर अपने मन में कहता है क्या मेरे दोस्त? सैमुअल अभी अपनी आंखें लेफ्ट की तरफ घुमाता है तो लेफ्ट में वो देखता है वहाँ पे जोहान शियोंग बंधा पड़ा है और राइट में नजरें घुमा के वो देखता है डैनियल पार्क को। सैमुअल हैरान होकर अपने मन में कहता है कि क्या जोहान शियोंग और ये क्या डैनियल पार्क, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसके बाद जिनयुंग सैमुअल के माथे में हाथ रखता है और कहता है तुझे यहाँ पे ताकतवर रहने की जरूरत है, मैं लोगों को बस ऐसे ही जान से नहीं मार देता। खैर तेरा स्वागत है वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट में। यार ये बंदा जिनयुंग मुझे बहुत बड़ा सनकी लग रहा है। अब तो जोहान और सैमुअल को भी ये पकड़ चुका है, तो खैर ये सनकी आगे इनके साथ क्या करेगा हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैंगओवर सूप रेस्टोरेंट का सीन। अभी जो स्टीव हॉन्ग होता है यहाँ पे मस्त अपना सूप पी रहा होता है और उसके आगे बैठा हुआ होता है ओजी डैनियल। स्टीव डैनियल को कहता है आखिर तूने ये सब कुछ कहाँ पे करवाया है? डैनियल कहता है सॉरी माफ करना, लेकिन मैं समझा नहीं। स्टीव कहता है
अबे मैं बोल रहा हूँ, तूने ये अपनी प्लास्टिक सर्जरी कहाँ करवाई? डैनियल कहता है, नहीं मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई। स्टीव कहता है, क्या? अबे चूहे, मुझसे झूठ मत बोल। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं तेरी बात के ऊपर यकीन कर लूंगा? डैनियल कहता है, अरे मैंने प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, ये बस मेरी ट्रेनिंग का नतीजा है। स्टीव कहता है, क्या ट्रेनिंग का नतीजा? क्या मुझे भी वो ट्रेनिंग मिल सकती है? डैनियल कहता है, क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ट्रेनिंग के लिए एक टीचर ढूंढूं? स्टीव कहता है, नहीं शुक्रिया, लेकिन जरूरत नहीं है। लेकिन स्टीव को अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा होता कि डैनियल इतना ज्यादा कैसे बदल गया, इसलिए स्टीव बस डैनियल को घूरे जा रहा होता है। थोड़ी देर घूरने के बाद स्टीव एक चम्मच सूप की पीता है और कहता है, तो काफी ज्यादा बदल चुका है, तेरी आंखों का लुक भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, ऐसा लगता है अब तू बड़ा हो चुका है। तो मैंने सुना है वर्कर्स ने 4 बड़ी गैंग को एक कर दिया है, तो बता अब तू क्या करने की सोच रहा है? डैनियल कहता है, मैं कुछ समय के लिए वर्कर्स को उनके हाल पे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं अब अपनी खुद की गैंग बनाने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अगले सीन में डैनियल को, जो कि एक यूथ कंस्ट्रक्शन साइट में जा रहा होता है। और जैसे ही डैनियल इस जगह का दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं यहाँ पे अंदर बैठा होता है हमारा वास्को। डैनियल यहाँ पे आते साथ ही कहता है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ गैंग बनाने के लिए। अभी जो जैक ली होता है वो भी यहीं पे होता है। डैनियल कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हम सबका सिर्फ एक ही गोल है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है वर्कर्स को तबाह करने का। मैं तुम दोनों को एक और इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो हमारी गैंग का हिस्सा बनेगा। जे, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे जे भी आ जाता है डैनियल की गैंग में शामिल होने के लिए। जैक हैरान होकर कहता है, क्या जे होंग भी हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है? जे, ये तेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डैनियल जे की तरफ घूमता है और कहता है, जे, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, चीजें काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन क्या तुम उसके बावजूद भी हमारी इस गैंग को ज्वाइन करना चाहते हो? अभी जो जे होता है उसको सारे के सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने बड़े वाले डैनियल के साथ बिताए थे, और शायद जे को भी पता है कि बड़े वाले डैनियल को वर्कर्स ने किडनैप कर लिया है, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो डैनियल के लिए अपनी जान भी दे सकता है, इसलिए जे तैयार होता है इस गैंग में शामिल होने के लिए। इसके बाद डैनियल कहता है, जे के अलावा हमारी गैंग में एक नया मेंबर आएगा, तुम लोग इस इंसान से पहले भी मिले हो, ये इंसान हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। और जैसे ये नया बंदा यहाँ पे आता है, वास्को और जैक दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैक कहता है, क्या ये नया बंदा हमारी गैंग में शामिल होना चाहता है? डैनियल पार्क, क्या तू इस बात को लेके सीरियस है? क्या ये इंसान सच में हमारे साथ मिलकर काम करेगा? अभी जो बंदा यहाँ पे आया होता है वास्को और जैक उसको देख के सच में हैरान हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और भाई लोग, उम्मीद करूंगा कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।